Namaskar and welcome to my YouTube channel back from the jaws of danger. कल संडे के कुछ वाकयात आपको मैं बता रहा हूं जो एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के हुए। उधमपुर नगर यानी उत्तराखंड में एक 4 साल का बच्चा था जिस पे एक लेपर्ड ने अटैक किया और उसको मार डाला। ये सब कल की न्यूज़ है। कांकेर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है छत्तीसगढ़ में। वहाँ एक लेपर्ड ने एक लेडी के ऊपर अटैक किया और उसकी पूरी बॉडी चीर दी और उसके गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। तीसरी न्यूज़ देहरादून की है, जहाँ एक लेपर्ड ने एक 12 साल के लड़के को बहुत बुरी तरह घायल किया पर वो बच गया। वेरी लकी टू सर्वाइव। चौथी न्यूज़ बहराइच की है, उत्तर प्रदेश में, जहां 2 माइनर सिबलिंग्स थे जिसके ऊपर लेपर्ड ने अटैक किया और घायल किया, जिसमें से एक की उस अटैक से डेथ हो गई। तो ये तो कल संडे की मैं 4 चीज़ बता रहा हूं। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का ये कहना है कि लेपर्ड या टाइगर इस टाइम, क्योंकि ये मेटिंग का टाइम होता है, इनका एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है और इसी वजह से जो ये तराई का ईस्टर्न रीजन है, इस तरफ जितने अटैक्स हो रहे हैं वो ज़्यादातर ये मीटिंग में, क्योंकि ये दोनों साथ में चलते रहते हैं या कोई ऐसा लेपर्ड हो जिसको फीमेल लेपर्ड ना मिली हो, वो बहुत एंगर में रहता है, वो लोग इस तरह के अटैक्स करते हैं, टाइगर्स करते हैं। बहरहाल ये तो सब लेपर्ड अटैक्स आपको मैंने बताया। तो ये अपने आप उस एरिया में चले जाते हैं जो उनका जोन नहीं है, टेरिटरी नहीं है, और तब फिर वो ह्यूमन कांटेक्ट में आते हैं और जिसको सामने थोड़ा देखते हैं कि इसको हम अपना विक्टिम बना सकते हैं, उस पर कोशिश करते हैं, उन पर अटैक करते हैं और मारते हैं। इसके अलावा कॉर्बेट नेशनल पार्क के सुंदर खाल में कल मैं सोशल मीडिया देख रहा था, मेरे को ये न्यूज़ मिली थी कि एक टाइगर का मूवमेंट है, वो बड़े टाइगर का मूवमेंट है, ये काफ़ी लोगों ने देखा है। अब ये वही टाइगर है जो गर्जिया टेम्पल के अगल बगल कई सोशल मीडिया में मैंने देखा है, जो एक रूट बना लिया उसने नाले वाला, उसमें से क्रॉस करता है, कि ये दूसरा है। बट कल कुछ औरतें अब हमारे डर के सुंदरकाल की औरतें जो हैं तो जंगल की तरफ लकड़ियाँ बीनने नहीं जा रही हैं, वो नदी की तरफ जाती हैं। तो इसने जो है दिन दहाड़े जब ये 5-6 और वो भी ग्रुप में जा रही हैं डर से, क्योंकि टाइगर का मूवमेंट दिख रहा है। कुछ लोग बड़े एक्टिव है सोशल मीडिया में, तो एटलीस्ट ये खबर मिलती रहती कि टाइगर यहाँ मूव कर रहा है, उसका पगमार्क्स दिख रहे हैं। तो ये लोग साथ में थी और जब वो रिवर बेड की तरफ गई लकड़ियाँ बीनने के लिए और वापस आ रही थी तो उसके पगमार्क्स इनके चप्पलों के ऊपर मिले। इसका मतलब जो टाइगर था वो पीछे पीछे आया, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके इनके पीछे। बट क्योंकि ये औरतें जो थी इकट्ठा थी, उसकी हिम्मत नहीं हुई अटैक करने की। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई अगर आप लकड़ी लेने जंगल में जा रहे हो और एक टीम बना के जाओगे और उसमें भी जब आप लकड़ी बीन रहे हो बैठ के, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस पोजीशन होता है बैठना। तो ये 2 लोग खड़े रहें, बाकी लोग बीने, फिर जब उनका बीनना ख़त्म हो जाए, लकड़ी इकट्ठा करना और साथ साथ चलिए। थोड़ा भी डिस्टेंस रखेंगे वो चांस मिलेगा मार देगा। मैंने कितनी कहानियाँ बताई कि पीछे से वो ऐसा मारता है कि पता ही नहीं लगा। एक बार आपको बताया था कि यही लखनऊ के पास पे एक टाइगर का ऐसा अटैक हुआ था कि वहाँ 8-10 मजदूर काम कर रहे थे और बगल में नीलगाय मार दी, उन लोगों को हवा ही नहीं लगा। 200 गज बगल में, ना आवाज़ किया ना कुछ किया, चुपचाप मार के उसका गला दबा के बैठ गया। वो पैर थपथपा तड़पता रहा आखिरी में अपनी सांस। जब वो लौट रहे थे तो उसने नीलगाय का कुछ अंश खा लिया था। फिर इनको देखा आते, आवाज़ सुनी तो वो निकल के फिर भागा। फिर डर के ये लोग भी भागे। तो टाइगर का मूवमेंट डेफिनेटली सुंदरखाल में है, ये तो पता लग गया। तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जो सुंदरखाल गांव के लोग हैं, एक तो उस गांव में बिजली नहीं है, किसी तरह जो है लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं नेचुरली, क्योंकि वो कोर एरिया में है, वहाँ बिजली सरकार ने उत्तराखंड के नहीं दी है।
तो सबसे प्रिकेरियस पोजीशन में इस समय उस गांव के लोग हैं, तो उन्हें लेपर्ड से और टाइगर से, वो कोर एरिया है, इवन एलिफेंट्स का मूवमेंट है इस समय वहाँ। ठीक है, तो ये बहुत चिंता की बात है। मैंने सोचा कि पहले ये बताऊं फिर आज की स्टोरी में आऊं। बहरहाल चलते हैं अब आज की स्टोरी की तरफ। 3 फ्रेंड्स थे जिन्होंने ये डिसाइड किया कि वो आज ही की टाइम की बात है कि थोड़ा सा चेंज होगा अपनी शहरी लाइफ से, और वो अच्छे जॉब्स में थे, सब मल्टीनेशनल लगे हुए थे। तो वो अपनी 4-5 दिन की छुट्टी लेके महाराष्ट्र में एक नेशनल पार्क के पास अपना जो है उन्होंने एक होम स्टे में स्टे किया। और जिस होम स्टे में वो रुके हुए थे उसके मालिक ने बताया कि यहाँ पर एक बगल में तालाब है और थोड़ी दूर में, आधा किलोमीटर दूर, आप लोग जाइए फिशिंग करिए। बट ये लोग को किसी तरह तैयार होते होते टाइम हो गया, तो बोला कोई बात नहीं है, आप रात को भी जा सकते हैं, ये एरिया सेफ है, यहाँ कोई बड़े एनिमल्स का मूवमेंट नहीं है, इन्हें टाइगर और लेपर्ड का डर नहीं। तो पास में ही जंगल था, उसी के बीच में वो तालाब था। तो इन लोग को फिशिंग रॉड दे दिया उन्होंने कि आप लोग जाइए आज फिशिंग करके आइए। और मुश्किल से ये 7:30 अंधेरा हो गया था। ये लोग टॉर्चेस लेके निकले और 3 रॉड थे उनके पास, वो अक्सर वो फिशिंग में देते थे लोगों को जो दिन में जाते थे फिशिंग करते थे। बट इन तीनों ने तय किया कि हम लोग रात में जाएंगे। और वो जो होम स्टे का मालिक था तो उसने भी बोला कि आप रात में जाओगे तो मछली आपको बहुत फंसेगी, क्योंकि कोई आवाज़ नहीं होता, सन्नाटा होता, आप कांटा डालोगे। और उसका चारा भी दे दिया कि कैसे आपको डालना है हुक के अंदर, और फिर अंदर डालिए और देखिए मछली फंसने लगेगी। तो तीनों ने तय किया कि तालाब के 3 डिफरेंट, बहुत बड़ा तालाब भी नहीं था, छोटा ही तालाब था, कि 3 एरिया में हम बैठेंगे और फिश रॉड्स अपने जो है डाल के, एक एक झोला सब लोग ले गए थे वहीं से होम स्टे से, और झोले में डालते जाएंगे। तो डाला, एक को 2 मछली मिली, एक को 4 मछली मिली, एक को 3 मछली मिली। तो मोबाइल था तो धीरे से एक बार मोबाइल से फ़ोन किया कि भाई आधा घंटा हो गया, हम लोग को 8-10 मछलियाँ छोटे साइज़ की मिल गई थी, तो तय यही था कि लेके आएंगे और फिर उसको वहीं पर होम स्टे में बनाएंगे। तो उन्होंने, एक ने बोला नहीं, हम लोग थोड़ा सा 15-20 मिनट और रुकते हैं ताकि और फिशेस आ जाएं, कुछ गेस्ट भी आए हुए होम स्टे में, उनको भी फिशेस खाने को मिल जाएगी। तो ये लोग अपना रॉड डाल के, क्योंकि फिशिंग एक ऐसा शिकार है बिल्कुल साइलेंटली आपको बैठना होता है, मोशनलेस। फिर वो रॉड में जो वो लगा रहता है इंडिकेटर, जब वो नीचे जाता है तो आपको पता लग जाता है कि फिश फंस गई है कांटे में। फिर आप खींच लेते हो, कांटे से निकालते हो, फिर आप उसको डालते हो। तो ये करके एक को 3-4 और मिली, एक को 2-3 मिली, सब ढोले में डाल के फिर 5 मिनट लास्ट के बैठ गए। फिर एक ने मोबाइल करके बोला कि अब हम लोग को उठना चाहिए, क्योंकि टाइम हो गया, फिर कब बनेगा ये खाना। उस समय तो मेरे ख्याल से 8:30 बज रहा था। तो तीनों जो थे, जो अपना झोला थोड़ा पीछे रखा हुआ था, तो पहले वाले ने देखा कि झोले से सब मछली है ही नहीं, गायब। तो उसने अपने मोबाइल से फ़ोन किया दूसरे वाले को कि तुम्हारे झोले पे देखो, मेरे यहाँ तो जो झोला था वो खाली है, तुम अपने झोले को चेक करो। तो उसने अपने को झोले को चेक किया तो देखा कि वो भी मछली नहीं है उसमें एक भी, जबकि 6-7 मछली उसने पकड़ी थी और वो झोले में डाला था। फिर टॉर्च डाल के अगल बगल देखा कि भाई मछली अपने से निकल के झोले के बाहर तो नहीं आएगी, छोटी मछली है, पानी के बाहर आते ही उनकी सांस उखड़ने लगती है। फिर तीसरे को फ़ोन हुआ तो उसने भी देखा, उसने भी अपना झोला चेक किया तो देखा कि उसकी भी मछली गायब है। तब इन लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मारे डर के इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ कि तीनों की मछलियां गायब हो गई हैं। तो ये तीनों फिर इकट्ठा हुए, फिर ये डिसाइड हुआ कि ये कैसे हो सकता है। कि उन्होंने जो काउंट किया, एक ने बोला मैंने 10 मछली पकड़ी थी, एक ने बोला मैंने 8 पकड़ी थी, एक ने बोला मैं 6 पकड़ी थी। तो 25-30 मछलियां हो गई थी और एक भी मछली झोले में नहीं मिली, तीनों के अलग अलग झोले थे। तो ये क्या मिस्ट्री है। तो इन लोगों को डर लगने लगा। ये समझ गए कि ये कोई ना कोई पैरानॉर्मल कहीं ऐसा तो नहीं है, ये एरिया अफेक्टेड है रात में, कि कोई आत्मा है जिसकी वजह से ये हुआ कि जितनी मछली हम पकड़ रहे हैं वो गायब हो जा रही है। तो ये लोग, जाड़े का टाइम मैं बता रहा हूँ था, यही जाड़ा क्या, अक्टूबर नवंबर के बीच में, और ये पसीना पसीना हो गए मारे डर के।
वहाँ से अंधेरे में फिर इनको आधा किलोमीटर अपने होम स्टे तक जाना था। तो ये लोग बोले कि बात करते हुए चलो, और डर भी लग रहा है कि अगर ये पैरानॉर्मल कोई केस है, कोई स्पिरिट है जिसने ये मछली पकड़ने में सब मछली गायब कर दी है, तो हो सकता है हम लोग को भी हार्म करें। तो इसीलिए ये लोग धीरे धीरे जो वहाँ से टॉर्च दिखाते हुए चलते गए चलते गए चलते गए। काय की मछली पकड़ना और काय का खाना, इनको तो वो आधा किलोमीटर वॉक करने में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, इतना धीमे धीमे, तीनों नज़दीक नज़दीक। एंड एक तो उसमें शिवर कर रहा था, कांप रहा था डर से। ये बट नेचुरल है, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस किसी को हो जाए जंगल के अंदर। अब वो था कि नहीं था ये तो मेरे को भी नहीं मालूम, बट मछलियां तो गायब हुई थी। अगर मछली गायब हुई हैं तो ये कैसे हो गया? तो वो नेक्स्ट डे वो लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते थे, बट उस दिन तो कुछ भी नहीं हो सकता था। खैर, किसी तरह हिम्मत करके ये लोग अपने होम स्टे पहुंचे। होम स्टे के जो मालिक था उसको ये सब बताया तो वो खुद ताजुब कर गया कि ये कैसे हो गया। उसने जो है झोला पकड़ के सूंघा भी तो उसमें मछली की स्मेल भी आ रही थी, पर मछलियां गायब थी। तो वो भी ताजुब कर गया कि भाई इस तरह की कोई चीज़ तो अभी तक तो इस ताल में हुई नहीं है, और आप शायद तीनों पहली बार रात को गए हैं तो आपने ये एक्सपीरियंस किया है। तो वो भी कुछ यकीन करने लगा कि भाई कोई स्पिरिट की कुछ चक्कर हो सकता है रात में। दिन में तो आज तक कई लोग फिशिंग में जाते थे, किसी का कुछ। अब दिन में क्या होता है कि और भी लोग अगल बगल के होते हैं, गांव के लोग, ये लोग, कोई अपनी गैया चरा रहा है, कोई बकरी चरा रहा है, कोई जा रहा है आ रहा है। तो दिन के टाइम ये सब नहीं होता है। ये पैरानॉर्मल जितनी भी चीज़ होती हैं ज़्यादातर रात में ही पता लगती है। तो ये लोग को अगले दिन भी रुकना था, बट उस दिन रात में तीनों एक ही कमरे में, 2 कमरे कर रहे थे इन्होंने, एक ही कमरे में आए और 2 बेड में तीनों सो गए मारे डर के। और ये तय कर लिया था कि हम लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, हमें इन्वेस्टिगेट नहीं करना है वहाँ जाके। उस जगह इतनी खतरनाक इनको अब लगने लगी थी कि सुबह सुबह ये लोग फिर अपनी गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए, सिर्फ डर से कि क्या हो जाएगा अगर हम गए दोबारा, तब क्या होगा। तो अब मैं इस तरह की चीज़ें जब मैं डालता हूँ ना, मेरे को खुद भी ताजुब होता है कि भाई ये जो स्पिरिटेड की चीज़ है, मैं ज़्यादा यकीन तो नहीं करता हूँ। मैंने बताया कि मैंने एक आध बार एक्सपीरियंस किया है जंगलों में पैरानॉर्मल, बट मैं उसको ज़्यादा यकीन नहीं करता हूँ। बट कुछ स्टोरीज जो मेरे पास आ रही हैं वो बड़ी नेचुरल और बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें कि मछली पकड़ी गई और मछली गायब कैसे हो गई। कोई भी इस चीज़ को सुनेगा तो वो ताजुब कर जाएगा कि कौन गायब कर सकता है, कि कुछ भी नहीं मिला। नेक्स्ट डे फिर इन्होंने जब गाड़ी में आके बैठ के ये लोग दूर निकल गए तो होम स्टे वाले को बोला कि आप ज़रा पता लगाइए दिन में कि क्या हुआ। तो वहाँ गया तो ना उसको हड्डियाँ मिली ना कुछ मिली, कि वो पूरी की पूरी मछलियाँ ही गायब थी। और उस दिन के बाद जो होम स्टे वाला था उसने उस ताल में जितने लोगों को वो फिशिंग के लिए इनकरेज करता था उसने करना बंद कर दिया। उसने बात ही नहीं पुटअप करी कि अब फिशिंग रॉड्स रखते हैं हम आपको देंगे। वो इसका लालच ये था कि फिशिंग भी करेंगे तो लोग आएंगे, औरों को भी बोलेंगे कि भाई यहाँ जाइए, थोड़ी दूर में जंगल है, सफारी भी करेंगे और फिर आप फिशिंग का भी एक्सपीरियंस लीजिए उनके होम स्टे के पास में। बट उसके बाद वो भी घबरा गया कि कहीं आगे चल के कोई हादसा हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अब मैं आप लोग को छोड़ता हूँ कि आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि मछलियाँ गायब होने का कारण क्या हो सकता है। मैं आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि मेरे को तो और कोई कारण समझ में नहीं आता है। कौन ले जाएगा? ठीक है, बहुत से लोग सस्पेक्ट कर रहे थे कि अगल बगल कोई ऐसा वो सब ना हो जो वाटर वाले होते हैं, मंगूज या उस तरह के जानवर जो मछली ले जाएंगे तो आवाज़ होगी ना। अगर झोले में पीछे झोला रखा हुआ है उसमें से कोई भी जानवर आके कोई चीज़ निकालेगा तो उस झोले की आवाज़ आएगी, खींचने की आवाज़ होगी, तो आवाज़ ही नहीं हुई। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए कि जिनके ऊपर ये बीता होगा ये एक्सपीरियंस,
उन पे क्या बीती होगी, क्यों वो पसीना पसीना हो रहे थे, क्यों कांप रहे थे और क्यों वो अगले दिन का स्टे छोड़ के चले गए। तो इस तरह के बहुत से केसेस होते हैं जंगल के अंदर, फॉरेस्ट एरियाज में, यू नेवर नो। और उसकी क्या सच्चाई है, बहुत से लोग को ये रहस्य रह जाता है अनलेस अनटिल कोई ऐसा हो जाए हादसा। तो वो समझ गया था होम स्टे वाला कि हम तो अब आगे किसी को फिशिंग के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो हुआ है, लोग को एक दिन के बाद की बुकिंग थी, बुकिंग छोड़ के भाग गए वो ब्रेकफास्ट खाते ही भाग लिए सुबह कि इस एरिया से ही निकल जाओ। इतना खराब इम्पैक्ट उनके माइंड के ऊपर हुआ था उस रात के एक्सपीरियंस का। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो ये फैक्ट्स हैं, एक तो कि एक ही दिन में कितने एनिमल एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो गए, कितनी कैजुअलिटीज़ हुई, और ये एक छोटी सी स्टोरी जो आपको बताई है मैंने, जो थोड़ा पैरानॉर्मली है, ये कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और आप लोग और लोग जोड़िए साथ में, ठीक है। कुछ लोगों के कुछ सजेशंस भी सब्सक्राइबर्स के आ रहे हैं, मैं करूँगा धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ। बट जो फैक्ट है, मेरा काम है, जो फैक्ट है, जो स्टोरीज मेरे को बोली जाती है मेरे जानने वालों के थ्रू, या जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, या कुछ हंटर्स मेरे को बताते हैं, या जब मैं असम में था बहुत, क्योंकि मेरे जानने वाले थे वो सेक्रेटरी फॉरेस्ट थे, तो फॉरेस्ट के बहुत ऑफिसर्स मेरे कांटेक्ट में थे, वो सब एक्सपीरियंसेस मेरे पास हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब हेल्दी होंगे और तगड़े से होंगे। थैंक यू।